हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीएम स्टडी 2.0 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे कि हमारे सारे क्लास का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जाए। ये क्लास दोस्तों, आप इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे, ये जो क्लास है इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन डेली नीड्स, 15% ऑफ रिमेनिंग ऑन द हाउस रेंट। इफ ही हैज 11,560 लेफ्ट, देन व्हाट इज हिज सैलरी। तो दोस्तों देखिए, इधर एक जो व्यक्ति है वो उसका 20% मंथली सैलरी का वो डेली नीड्स में स्पेंड करता है, यानी खर्चा करता है, और 15% रिमेनिंग जो उसका शेष बच गया है, जो 20% खर्च करने के बाद जो शेष बच गया उसका 15% वो घर घर का भाड़ा देता है, और जो 11,560 उसका लेफ्ट यानी बच जाता है यानी वो सेविंग करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपका इनकम अगर 100 होगा, 100 है, और उसमें आपका 20, 100 का 20% कितना होगा, 20 क्या है आपका, 20 आपका डेली नीड्स में आपका खर्चा है। ठीक है, डेली नीड्स, और रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग 80 होगा, 80 होगा। क्यों, पूरी तो आपका 100 था ना पूरे, बस डेली नीड्स में 20 स्पेंड कर दिए और आपका बच गया, क्या बचा, 80 बचा। उसमें से देखिए देखिए रिमेनिंग ऑन द हाउस रेंट 15%, तो रिमेनिंग का 15%, तो 80 का 15% कितना होगा, 12 होगा। तो 18 का 50% 12, ये तो 15% 12 है, और ये 85% कितना होगा, 68। ठीक है दोस्तों, 68। तो ये जो 68 है, ये 68 किसके बराबर है, यही तो आपका बचत है। देखिए ये जो 80 है, ये जो 80 है, उसमें से आप 12 तो स्पेंड कर रहे हो ना हाउस रेंट में, और आपका क्या बच रहा है, 68 बच रहा है। तो ये जो 68 बच रहा है, तो ये कितना बच रहा है, ये 11,560 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर होगा, 170। ठीक है दोस्तों, तो 100 कितने का होगा, 100, तो ये होगा, ठीक है, 17,000। एक का वैल्यू ये है और 100 का वैल्यू ये होगा। तो आपको क्या बचा था, व्हाट इज हिज सैलरी। तो सैलरी कितना था, हम क्या माने थे, 100 माने थे ना इधर, तो आपका कितना होगा, 17,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन, ए मैन स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/3 ऑफ इट्स on house rent, and the remaining, which is 1,260 rupees, on other commodities. His house rent is। तो देखिए एक व्यक्ति इधर उसका इनकम का 1/4, 1/4 जो इसका हिस्सा है वो फूड में खर्चा करता है, और 2/3 जो कि उसका हाउस रेंट है, और जो 1,260 रिमेनिंग का 1,260 अदर खर्चा करता है कमोडिटीज में। तो आपको बताना है उसका हाउस रेंट कितना है। तो पहले उसका आपको क्या निकालना है, तो पहले उसका इनकम आपको निकालना है। ठीक है, तो उसका इनकम कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए, तो इधर 1/4 है, और देखिए इधर 2/3 है। ठीक है, तो हम उसका इनकम निकालने के लिए तो हम ये दोनों का उसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 4/3, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12। ठीक है, ये 12 जो है उसका इनकम है। ठीक है दोस्तों,
तो 12 का 1/4 कितना होगा? 3। 12 का 2/3 कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? 8। ठीक है, तो आपका पहला कितना था? 12 था, तो 12 ये 3 + 8 कितना होगा? 11। 11 तो बाकी बच गया क्या? 1 1 बचा ना, क्योंकि 12 था, इधर 3 गया, 3 और ये 8 बचा 1। ये जो 1 है ये किसके बराबर में है? ये 1260 के रूप में 60 के बराबर है कि नहीं? क्यों? रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचे? 1 1 बचा ना हमारा रिमेनिंग। तो ये 1 है जो है किसके बराबर में? 1260 के बराबर में। तो आपको क्या पूछा था? तो आपको पूछा था हाउस रेंट। हाउस रेंट कितना है? 80 है हाउस रेंट। देखिए हाउस रेंट 2/3 है, 2/3 × 8, तो 1 बराबर 1260, तो 8 बराबर कितना होगा? 1260 गुना 8, 8 कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? देखिए 1260 × 8 कितना होगा? 10080। दोस्तों इसका ये जो ऑप्शन है ये गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? 10080। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों इधर 4 और 3 ये क्यों किए? इसके एलसीएम क्यों लिया? जब हम इसमें फ्रैक्शन में जब आपको दिया जाएगा तो आप क्या करना है, उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसका आपको एलसीएम ले लेना है। जब आप उसका एलसीएम ले लेंगे तो वो जो एलसीएम जो निकलेगा वो आपका टोटल इनकम आपका वो हो जाएगा। ठीक है, वो आपका टोटल इनकम हो जाएगा। तो देखिए हम टोटल इनकम है ये है, और उसमें 1/4 ये क्या है? ये इसका हाउस रेंट है जो 3 है, और 2/3 ये क्या है? इसका इसका फूड में खर्चा है 3 इसका खर्चा है फूड में, और ये जो 8 है ये खर्चा है हाउस रेंट में। और रिमेनिंग कितना होगा? अगर टोटल 12 था उसमें 8 और 3 कितना होगा? 8 + 3 11, तो 12 में से 11 जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 बराबर 1260 रुपीज़ है। तो एक बराबर जब 1260 है तो 8 का बराबर कितना होगा? 10,080 रुपये होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको क्या बचा था? हाउस रेंट आपका 8 है, तो 8 बराबर 1260 × 8, तो यह होगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन? ए वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस। द लॉन्गर पीसेस इज 70% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप। बाय हाउ मच % इज द पीसेस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीसेस। ठीक है, तो आपको एक जो पाइप है उस पाइप को 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया है, और लॉन्गर पीस जो है वो 70% लेंथ ऑफ द पाइप का 70% लॉन्गर है, और जो देखिए जो लॉन्गर पाइप है वो कितना लॉन्गर है शटर पाइप से, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको ये बता दो। देखिए जो आपका पाइप है वो आपको 100 मान लेना है। ठीक है, जो उसका लॉन्गर पीसेस है वो कितना है? 70। अगर लॉन्गर पीसेस 70 है तो शटर पीसेस कितना होगा? 30 होगा ना दोस्तों। तो उसके बाद क्या देखना है? बाय हाउ मच % इज लॉन्गर पीसेस लॉन्गर देन द शटर पीसेस। देखिए लॉन्गर पीसेस ये है, शटर पीसेस ये है, तो लॉन्गर पीसेस शटर पीसेस से कितना लॉन्गर है? 40। किससे किससे बड़ा, किससे लॉन्गर है? 30 से। देखिए परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 से 0 कट गया, 400/3। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, इन ए स्कूल 10% of boys are equal to the 1/4 of the girls. What is the ratio of boys and girls in that school? तो देखिए, एक स्कूल में 10% बॉयज है, 10% बॉयज बराबर 1/4 ऑफ द गर्ल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल? बॉयज और गर्ल का आपको रेशियो बताना है। तो देखिए, 10% ऑफ बॉयज, 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 10% बॉयज आर इक्वल बॉयज आर इक्वल 1/4 ऑफ गर्ल, 1/4 ऑफ गर्ल। ठीक है दोस्तों, तो कितना होगा? ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ये 10 को इधर कर दीजिएगा, तो क्या होगा? 4b अपॉन 10g। तो b अपॉन g कितना होगा? 10/4। जब इसको 2 से इसको काट दीजिएगा, कितना होगा? 5/2। तो आपको क्या पूछा था? व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल? तो बॉयज कितना होगा? 5, गर्ल कितना होगा? 2। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 5/2, सॉरी 5:2। ठीक है, तो और एक जरूरी बात बताऊंगा दोस्तों आपको। तो इधर देखिए, बॉयज एंड गर्ल्स, ये आपको देखना है। कभी कभी एग्जाम में उसको पलट देता है, गर्ल एंड बॉयज, पहले गर्ल देता है उसके बाद बॉयज दे देता है, बॉयज दे देता है। ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि हमें देखता है इधर बॉयज है इधर गर्ल है, तो हम इधर ये देख के मार देते हैं। ठीक है, तो उसमें 5/2 दिया गया है, लेकिन और इसमें और एक दिया जाएगा, तो 2/5, इसको 5 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देख के इधर लास्ट में क्वेश्चन को हमेशा लास्ट तक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर देना है। समझ गए दोस्तों? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू पास इन एग्जाम ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट 780 मार्क out of the aggregate mark. Sonu got 728 mark and was declared failed by 5%. What are the maximum aggregate mark a student can get in the examination? तो दोस्तों देखिए, इधर एक स्टूडेंट है जो कितना मार्क रखना चाहिए, उसको पास होने के लिए 780 मार्क रखना चाहिए। ठीक है, वो देखिए 780 मार्क रखना चाहिए। सोनू जो है वो 728 मार्क रखा है और 5% की वजह से फेल हो गया। ठीक है, अगर वो और 5% रख लेता तो वो पास हो जाता। तो एक स्टूडेंट को कितने, ठीक है, रख जाता, तो ये जो 5% की वजह से वो फेल हो गया। ठीक है, व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क एट स्टूडेंट कैन गेट इन द एग्जाम? तो मैक्सिमम मार्क को आपको एग्रीगेट कितना, मैक्सिमम मार्क कितना होगा? ठीक है, तो आपको ये देखना है कि देखिए, अगर वो 780 मार्क रखता वो पास हो जाता। ठीक है, वो 728 मार्क रखा है, 5% की वजह से फेल हो गया, तो आपका 5% का वैल्यू कितना होगा? ये सोचिए, 5% का वैल्यू 780 माइनस 728 कितना होगा? 52 होगा। 52 होगा, क्यों? अगर वो 5% रखता, वो इसमें 5% रख लेता, वो 780 तक पहुंच जाता, वो पास हो जाता। लेकिन 5% कम रखा है, किसमें? इसमें से 5% कम रखा है ना। देखिए, अगर इसमें और 5% मार्क ऐड कर देते, वो 780 तक हो जाता, क्योंकि ये तो पास, ये तो इतना रखने से तो पास हो जाता ना। तो इतने से ये कितना कम रखा है? इतना 52 कम रखा है। ठीक है, तो 52 जो कि इधर कितना है? 5% है, 5% कमी है। देखिए, डिक्लेयर फेल बाय 5%, तो कितने की कमी है? देखिए 52 की कमी है, तो 5% के बराबर 52 हो गया, तो 1% बराबर कितना होगा?
52/5, तो 100% के बराबर कितना होगा? 100%, तो 100% बराबर कितना होगा? 52/5 इंटू 100, तो ये 5 से ये कट जाएगा कितना? 20। 52 इंटू 20 कितना होगा? 1040। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर है 1040। ठीक है दोस्तों, 5% की ये आपको समझ में आ गया ना दोस्तों? देखिए क्यों इधर हम 5% का बराबर 52 क्यों किए? क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर वो 780 मार्क रखता वो पास हो जाता। ठीक है, और देखिए वो कितना मार्क रखा है? 728 रखा है। तो इसमें से इसमें कितने की कमी है? 52 की कमी है। इधर तो 52 की कमी है, लेकिन इधर देखिए 728 रखने के बाद वो 5% की, अगर वो 5% रख लेता वो फेल हो जाता। तो देखिए जो 5% है यही है, 5% बराबर 52 है, 1% बराबर 52/5, तो 100% का वैल्यू इतना होगा। तो आपको क्या बचा था? मैक्सिमम मार्क, मैक्सिमम यानी आपका 100% होगा, तो 100% का वैल्यू होगा 1040। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऐसे ही और बेहतरीन क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।